नमस्कार। डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। पेशे से वकील होने के नाते मैं एडवोकेट वीटी दुबे, मेरे दिल में कहीं न कहीं लगा कि आपको कुछ जो जानकारी हमारे पास है कानून की, वो आपके साथ में साझा करूं। इस समय पिछले हफ्ते आपने टेलीविज़न चैनल पे आप लोगों ने देखा कि एक मलाड में एक बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग तो नहीं बोल सकते, एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम, अब क्योंकि हम डेफिनेशन में जाएंगे कि बिल्डिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो हम कभी अगले एपिसोड में फिर बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक वो स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, जहाँ तक बीएमसी, पुलिस, मीडिया ऐसी जो जानकारी मिली, उसमें जो स्ट्रक्चर था उसको बिल्डिंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बिल्डिंग जो है अप्रूवल प्लान से पास होती है। बिल्डिंग प्रपोजल जो बीएमसी का डिपार्टमेंट है, वहाँ से वो बिल्डिंग प्रपोजल से जब प्लान अप्रूव्ड होता है, पास होता है, तो उसको हम बिल्डिंग कह सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर गिरा है, इसको स्ट्रक्चर मैं इसके लिए शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो अप्रूवल से नहीं बनाया गया था। बिल्डिंग प्रपोजल से पास करके वो बिल्डिंग नहीं बनाई गई थी, वो स्ट्रक्चर, इसके लिए हम उसको स्ट्रक्चर कह रहे हैं। अब स्ट्रक्चर हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो लोग अपना घर अपनी कमाई हुई मेहनत के पैसे से खरीदते हैं, तो उनको ये खरीदने के पहले जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर भी अगर खरीद रहे हैं तो कौन से स्ट्रक्चर खरीदें। पहली बात तो ये है कि आपको ये देख लेना चाहिए कि अगर वो भले ग्राउंड प्लस 1, 2, 3 जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो लीगल है कि नहीं है। लीगल है वो आप कैसे समझेंगे? उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज हैं, और अगर वो दस्तावेज आप पहले चेक कर लेंगे तो उससे पता चल सकता है कि ये बिल्डिंग, ये स्ट्रक्चर लीगल है कि इलीगल है। तो जैसे ग्राउंड फ्लोर तल मंजिला होता है, और बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियों में जो है वहाँ अप्रूवल प्लान नहीं रहता है, बिल्डिंग प्लान से वो स्ट्रक्चर नहीं बनाए जाते हैं। तो क्योंकि मुंबई शहर में ये हट्स और स्ट्रक्चर ज़्यादा हैं, तो इसके लिए ग्राउंड फ्लोर अगर 2000 के पहले का कुछ डॉक्यूमेंट रहता है, जैसे लाइट बिल हुआ, दुकान है तो शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस हुआ, अगर या कोई भी सरकारी एक कागजात अगर 2000 के पहले का है, तो वो लीगल चीज़ें वो मानी जाती है। लेकिन अगर जैसे ही आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जैसे ही पहले महले की बात करने लगे, तो वो चीज़ें जो है वो इलीगल मानी जाती है, अनधिकृत मानी जाती है, क्योंकि वो बीएमसी से उसका असेसमेंट नहीं रहता। अगर असेसमेंट लगा हुआ है फर्स्ट फ्लोर का, और वो भी 2000 के पहले का है, और प्राइवेट स्ट्रक्चर है तो 1962 के अगर पहले का है, तो वो भी लीगल माना जाता है। तो आप लोग अगर घर कभी खरीद रहे हैं, समझ लो वो पहले महले पे है, दूसरे महले पे है, तीसरे महले पे है, तो आप कृपया करके उसका असेसमेंट, अगर बीएमसी ने लगाया है असेसमेंट, तो वो उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, और उसके बाद ही आपको लीगलिटी का उसका पता चलेगा। और इसके लिए हम ये टॉपिक पे और फिर अगली बार अगर एपिसोड में आएंगे तो और डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी आज के दिन इतना ही है कि अगर आप लोग पहले महले से या उसके ऊपर कोई भी अगर चाल में या स्लम में अगर आप लोग कोई स्ट्रक्चर खरीद रहे हैं, तो उसका पहले आप लोग बीएमसी का असेसमेंट देख लीजिए, बीएमसी का कोई लेटर परमिशन कि भाई ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाने का परमिशन दिया गया है, तो ही आप इसका वो घर खरीदें। नहीं तो ऐसे ही हादसे जो हैं अगर हो जाते हैं, तो कल उसकी जवाबदारी न बीएमसी लेती है, न तो पुलिस लेती है, न तो सरकार लेती है।
ये कहकर कि स्ट्रक्चर इलीगल था, इसके लिए हम उसमें आप लोगों को मुआवजा भी जल्दी नहीं मिलता। तो आपसे गुजारिश है कि ये सब कोई भी स्ट्रक्चर लेने के पहले ये सब आप लोग उसका जांच पड़ताल कर लीजिए, और अगर ज़रूरत आप लोगों को रहती है तो आप लोग अपने जो भी जान पहचान के कोई लीगल एडवाइज़र हैं उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। तो वो अच्छी तरह आप लोग को बता सकते हैं कि भाई हाँ ये स्ट्रक्चर लेना है कि नहीं लेना है। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहे, क्योंकि हम चाहते हैं दिल से कि लोग ऐसे हादसे का शिकार न हुए, तो फ्यूचर में अगर आप लोगों को ऐसी कोई तकलीफ़ आती है तो कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। और डिटेल जो है मोबाइल नंबर वो हम आपको दे देंगे। और इसी के साथ अगले एपिसोड में हम कुछ और टॉपिक लेके आएंगे, क्योंकि लीगल फील्ड से हम हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि लोगों को उनके जो लीगल राइट्स हैं या कहाँ कहाँ उनके कानूनी अड़चन आती है वो हम उसको सॉल्व करने का या उनको जानकारी देने का हम भरपूर कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम ये आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगली बार हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।